सारा सड़क पर घूम रही थी। तभी उसने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। उसका प्रेमी एक अन्य महिला और एक बच्चे के साथ सड़क पर चल रहा था और वे एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से बात कर रहे थे। सारा ने तुरंत उनका पीछा किया और उन्हें एक घर के अंदर जाते हुए देखा। उसने थोड़ी देर रुककर दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलने वाला उसका प्रेमी था, जो सारा को देखकर घबरा गया। प्रेमी ने सारा को एक तरफ ले जाकर कहा कि अब वह सच जान गई है तो कोई बात नहीं छुपाने की। उसने सारा को बताया कि वह उस महिला के साथ रहना चाहता है और अगर सारा अभी भी उसके साथ रहना चाहती है तो उसे अपनी स्थिति स्वीकार करनी होगी, नहीं तो दोनों को परेशानी होगी। सारा को यह बात सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। वह अभी भी अपने प्रेमी से प्यार करती थी, इसलिए उसने चुपचाप घर वापस जाने का फैसला किया। घर पहुंचकर वह रोने लगी। उसकी सहेली ने उसे देखा और उसे सांत्वना देने लगी। सहेली ने कहा कि एक ऐसे आदमी के लिए रोना व्यर्थ है जो पहले से ही एक और। सहेली ने सारा को सुझाव दिया कि वह उसे भूलने के लिए एक पार्टी में ले जाएगी। सारा पहले तो नाराज थी, लेकिन फिर सहमत हो गई। दोनों ने एक टैक्सी ली और एक जाने माने बार में पहुंची। वहां पहुंचकर सारा ने अपने दुखों को भूलने के लिए पूरी तरह से खुद को पार्टी में डुबो दिया। वह नाचने लगी और 3 लड़कों ने उसे अपने साथ नाचने के लिए आमंत्रित किया। सारा ने उनके साथ नाचना शुरू किया और जल्द ही अपने दुखों को भूल गई। एक लड़के ने सारा से उसके घर तक छोड़ने की पेशकश की और सारा ने हाँ कह दी। सहेली ने उन्हें अलविदा कहा और चली गई। सारा और लड़का टैक्सी में बैठे और सारा के घर की ओर चल दिए। जब वे सारा के घर पहुंचे तो लड़के ने उसे घर तक छोड़ने के बाद वापस जाने की बजाय घर में आने की इच्छा व्यक्त की। सारा ने पहले तो इनकार किया, लेकिन लड़के ने कहा कि वह प्यासा है और पानी पीना चाहता है। सारा ने सोचा कि यह तो एक छोटी सी बात है, इसलिए उसने हाँ कह दी। लेकिन जैसे ही लड़का घर में आया, सारा को एहसास हुआ कि यह एक बड़ी गलती थी। लड़का घर में घुस गया और सारा को खतरा महसूस होने लगा। सारा ने तुरंत दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन लड़का ने उसे रोक दिया। सारा को अब खतरा महसूस होने लगा था और उसने सोचा कि वह फंस गई है। तभी लड़के ने सारा को दबोच लिया और उसे अपने पास खींच लिया। सारा ने मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन लड़के ने उसका मुंह दबा दिया। महिला ने आदमी को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वह उसे दीवार से दबा दिया और उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगा। सारा ने एक जोरदार लात मारी, जिससे आदमी उसका दबाव कम कर दिया। फिर वह तेजी से ऊपर की ओर भागी और अपने घर के पास पहुंच गई। सारा ने जल्दी से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। तभी आदमी ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। सारा को एहसास हुआ कि वह फंस गई है और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया है। जब वह आदमी चला गया तो सारा ने अपनी सहेली को फोन किया और उसे सारी बात बताई। सहेली ने उसे मदद के लिए आने का वादा किया। सारा ने सहेली का इंतजार किया और जब वह आई तो सारा ने उसे सारी बात बताई। सहेली ने सारा को पुलिस स्टेशन ले जाने का फैसला किया, लेकिन सारा थोड़ी हिचकिचा रही थी। आखिरकार वह सहेली के साथ पुलिस स्टेशन गई और पूरी बात बताई, लेकिन पुलिस वाले ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे ही दोषी ठहराया। सारा को बहुत अपमानित महसूस हुआ और वह सहेली के साथ वापस चली जाती है। सहेली ने सारा को देखा और उसके चेहरे पर गुस्सा और निराशा देखी। उसने सोचा कि पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, तो फिर क्या किया जाए। तभी उसके मन में एक योजना आई। सहेली ने सारा को बताया कि वह पुलिस वाले को फंसाने की सोच रही है। सारा ने पूछा कैसे, तो सहेली ने बताया कि वह पुलिस वाले को अपनी खूबसूरती से फंसाएगी और फिर उसे दबोच लेगी। सारा ने सहेली की योजना सुनी और वह हैरान हो गई, लेकिन सहेली ने कहा कि यही एक तरीका है जिससे वे न्याय पा सकते हैं। सहेली ने पुलिस वाले को फंसाया और उसको ही पेल दिया। फिर उसने सारा को बताया कि अब वे उन बदमाशों को ढूंढने जाएंगे जिन्होंने सारा के साथ दुर्व्यवहार किया था। सारा ने सहेली के साथ मिलकर उन बदमाशों को ढूंढना शुरू किया। वे एक बदमाश के घर पहुंचे जहां उन्हें 2 औरतें मिली। बदमाश ने उन्हें अंदर बुलाया और सारा को देखकर वह खुश हो गया, लेकिन सहेली ने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाली और बदमाश को शूट कर दिया। सारा ने भी हिम्मत दिखाई और बदमाश से पूछा, तेरे साथी किधर है? तो बदमाश बोला, दूसरे फार्म हाउस में है। दोनों घर से बिना खाना खाए आए थे। दोनों को जोर से भूख लगती है। दोनों किचन में खाना ढूंढते हैं और खाना खाने लगते हैं। तभी वहाँ पे डिलीवरी बॉय आता है। वो गांडू के बारे में पूछता है जो फूड ऑर्डर किया था। तभी उसको पिस्तौल और गांडू की लाश दिखाई देती है। ये देखकर उसका गोटे मुंह में चला आता है। सारा और उसकी दोस्त ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तुरंत दूसरे फार्म हाउस की तरफ जाने लगते हैं।